नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। बारिश का मौसम आ चुका है। ऐसे में ये ज्यादा जरूरी है कि बारिश का जो पानी है हम उसे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कर सके। पर यह संरक्षण तभी होगा जब हम लोगों के अंदर जागरूकता आएगी पानी को लेकर। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से हिरेन पटेल जी हैं, जो कि एक पर्यावरणविद हैं, और पुणे महाराष्ट्र से कर्नल आरपी पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। वेलकम मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, हिरेन पटेल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हम जागरूकता की बात करते हैं, जल जागरूकता की बात करते हैं, तो आपने नदी के किनारे यात्रा की है, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या लोगों के मन में जल के लिए प्रेम दिखा आपको? मैं किसान हूं और मैं जल की महत्ता को समझता हूं। बल्कि ये कहा जाए कि जल के बिना जीवन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही जल, पूरी प्रकृति जल के ऊपर टिकी हुई है। तो हम ये जो गंगा जी के किनारे किनारे सरकमफेरेंस के ऊपर जो पैदल चल रहे हैं, किनारे किनारे परिक्रमा कर रहे हैं, जिसको प्रदक्षिणा बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं, वो कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा जो बेसिक इसके मोटो है वो है लोगों को जागरूक करना, टू अवेकन द पीपल ऑफ आवर नेशन, कि हमें पानी की महत्ता को समझना है, पानी को बचाना है, नदियों को बचाना है, पूरे देश की नदियों को बचाना है, क्योंकि गंगा जी हमारे देश की नेशनल रिवर है, लोगों के दिल में बसी हुई है, लोग इसे माँ मानते हैं। माँ इसलिए जोड़ा गया है कि जल ही जीवन है। हमारे देश में लोगों को समझाने के लिए भावों के ऊपर ले जाना पड़ता है। पानी को भगवान का दर्जा दिया है, माँ का दर्जा दिया है, ऐसे पेड़ पौधों को भी भगवान के साथ में जोड़ा गया है। तो प्रकृति की रक्षण करने के लिए पानी की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। जी, हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को ये बात को समझनी होगी और लोगों को अपनी आदतें बदल के, अपनी आदतों को सुधार करके पानी को प्रदूषित न करना, नदियों में प्रदूषण न फैलाना, प्लास्टिक वगैरह और गार्बेज वगैरह जो नदियों नालों में जा रहा है और वो आया नदियों में जा रहा है, उससे बचाव करना, उससे संरक्षण देना हमारा फर्ज है जी। और हम इसलिए पैदल यात्रा करने निकले हैं जी। आरपी पांडे जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि आपने भी नदी के किनारे लगातार यात्रा की है, लोगों से बात की है, कैसे देखते हैं आप उन लोगों की भूमिका को जो नदियों के किनारे जो गांव हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी असर पड़ता है? मैडम, सबसे पहली बात तो है कि नदी किनारे वाले जो लोग हैं वही सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। उसको मैं इफेक्टेड पॉपुलेशन में गिनूंगा, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि उनको सब कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ भी प्रदूषण कहीं से भी जाए, जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं वही उस प्रदूषण से सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। मैं ये कहूंगा कि उनका कंट्रीब्यूशन प्रदूषण की तरफ बहुत कम है। प्रदूषित नदियों को बाकी लोग करते हैं, खास करके शहर वाले लोग, क्योंकि जितने स्रोत हैं हमारे जल के, शहर में स्रोत नहीं है। यदि हम लोग ने रेन हार्वेस्टिंग अगर शायद की होती, जिस कदर हमें करनी चाहिए, जितनी कॉलोनाइज हम कर रहे हैं अपने आप को, और अपने लिए हम जल को संरक्षित करके उस समय जब जल नहीं होता उस समय जल का उपयोग करते, तो शायद हमें नदियों का इतना बुरा हाल नहीं करना होता। और साथ में हमारी कुछ टाउन प्लानिंग है, उसमें भी कमी है अभी भी। हालांकि सरकार उसको बहुत काम कर रही है कि पूरा का पूरा जितना आपका सीवेज सिस्टम है वो सारे के सारे अनट्रीटेड नदियों में जाता है। और दुर्भाग्यवश ये पाया गया है कि लोग समझते हैं शायद फैक्ट्री ज्यादा पोल्यूट करती हैं। 80% से ज्यादा प्रदूषण हमारे मलमूत्र के कारण और सीवेज सिस्टम के कारण है। आज के दिन भी करीब 26 टाउन ऐसे हैं जो बड़े बड़े, उनका सारा का सारा मलबा अनट्रीटेड नदियों में आज भी जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि उनकी भूमिका है, उनकी भूमिका बहुत कम है प्रदूषण के लिए। वो जागरूक हैं, वो प्रदूषित कम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आदतें उनको, जैसे हिरेन भाई ने बताया, उनको भी बदलने की आवश्यकता है। खासकर जो ये प्लास्टिक और इस तरीके की चीजें आ रही हैं, और उसके लिए कुछ हमारी पॉलिसी में चेंजेस आने के बाद शायद ये चेंज होगा और लोगों को भी, अगर वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के बजाय अन्य कपड़े या जो पुराने वाले रीति रिवाज थे पॉलिसीज की उनका बात उपयोग करें, करना कम हो।
सर पॉलिसीज की बात करें तो हिरेन पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चाहे सामाजिक संस्थाएं हो या फिर कोई सरकारी संस्था, 8 महीने लगातार लोग जल संरक्षण पे बात करते हैं, इतनी बारिश के पानी पर बात होती है, पर जब बारिश आती है तो उस पानी का क्या सच में संरक्षण हो पाता है? हम लोग जितनी भी बारिश का जो पानी आता है वो हमें खुद को, गांव है तो गांव को, या नदी नाले है तो नदियों नालों में छोटे छोटे चेक डैम बनाने चाहिए, जो कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, मगर हमारा देश 140 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश है जी। दूसरी बात, हमारे देश के लोगों को सरकार के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए होना पड़ता है क्योंकि सब लोग मिलके ये काम करेंगे तभी होगा। तो सबसे पहले हमें खुद को जागरूक होना है, गांव है चाहे शहर है, मगर हर वो आदमी जो हमारे देश में रहता है उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि प्राकृतिक स्रोत के प्रति जब तक वो अपना प्यार और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, किसी भी तरह का बदलाव आने वाला नहीं है। और ये सारी बातें हमें जन्म से सिखानी पड़ेगी, पढ़ाई में लेनी पड़ेगी कि हमें जल को बचाना है, चाहे वो जल नदियों से आए या पहाड़ों से आए या ग्लेशियर से आए या कहीं से भी आए, मगर जल जो है उसे किसी भी फैक्ट्री में पैदा नहीं किया जा सकता। वो आता है जल में से ही, बाष्पीभवन होके ऊपर जाता है, बादल बनता है, बारिश आती है, वही बारिश पहाड़ों के द्वारा ग्लेशियर बनते हैं हाइट में, और वही बारिश नदियों में 24 आवर्स, यानी कि अभी तो वो समय नहीं आया है कि देखने को भी नहीं मिल रहा है हमें कि पानी नदियों में बहता है, मगर एक समय था पहले कि 12 मास पानी, हर समय पानी बहता था, अभी कम है। पानी अगर बचाने की बात है तो कर्नल पांडे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बारिश का पानी हम लोग संरक्षित क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या बढ़ता हुआ जो अनियंत्रित शहरीकरण है, क्या ये भी एक कारण है? देखिए मैम, एज फार एज मैं महाराष्ट्र की बात पहले कहूंगा जी। यहाँ गवर्नमेंट ने जो भी अभी नई कॉलोनीज बन रही हैं उसके लिए एक साइज दे रखा है और कॉलोनी की संख्या दे रखी है। अगर इससे ज्यादा घर होंगे तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी है, ये मैंडेटरी किया हुआ है। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा बहुत कम पाया जाता है। अब उसमें क्यों होता है, ये अपनी पॉलिसी है लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। कई कॉलोनीज में तो बहुत अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जो पानी बह रहा है उसको बहने नहीं दिया जाता है और उसको रोक लिया जाता है। वो जमीन के अंदर, यदि वो पानी को हम केवल जमीन में ही डाल दें, अगर हम टैंक ना भी बनाए, कम से कम कहीं ना कहीं वो जाएगा और वह इकट्ठा होए। दूसरा, यदि हम प्रॉपर टैंक वैंक बना दें जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, बहुत मिनिमल कॉस्ट है, उसमें जहां लगाए गए हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमारी है कि सीवेज सिस्टम की जरूरत है शहरों में, लेकिन सीवेज सिस्टम एक तो हमारा पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और वो अनट्रीटेड सीवेज यदि हम नदियों में डालने की बजाय इस पर थोड़ी एक सोच और शोध की जरूरत है कि उस पानी को यदि हम रिसाइकिल करें, ट्रीट करके रिसाइकिल करें, अगर हम उसी पानी को नदी में डालने की बजाय जो आपकी इरिगेशन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करें, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, प्रोवाइडेड द वाटर इज ट्रीटेड प्रॉपर्ली एंड यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। जी, अगला सवाल मैं हिरेन पटेल जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सर शहरी लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है उनको मानसिकता को बदलने की जरूरत है? क्योंकि सारा काम तो गांव के लोग करते हैं, चाहे वो पेड़ लगाने का काम हो, तालाब बचाने का काम, तालाब बनाने का काम हो, या पानी बचाने का काम हो, ये सारा काम सिर्फ गांव वाले ही क्यों करते हैं? शहरी लोगों को भी इस चीज की जरूरत है। मैडम, शहर और गांव का जो हमने ये एक डिफरेंशिएट बनाया है ना, वो बहुत गलत है जी। वैसे जितने भी शहर बसे हैं वो गांवों से ही बसे हैं जी। आज से सालों पहले देखेंगे तो कोई शहर नहीं था। वो बड़े बड़े जितने भी शहर, वो सारे गांवों को नष्ट करके, या तो ऐसा समझ लो कि गांव को ही कन्वर्ट करके शहर का दर्जा दिया गया है। आदमी का वही है, मगर सोच बदल की गई है। हम लोग अपने आप को फैशनेबल मानते हैं, हमें गंदगी नहीं चाहिए, दूसरी जगह पे जाएगी तो चलेगा, ये बात है। तो शहर वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इसलिए नहीं कर पाते हैं कि दौड़ भाग वाली जिंदगी में ये काम किसका है, तो कि सरकार का है।
ये काम कौन करेगा? तो कि सरकार करेगी, हमारे बस में तो नहीं है, हमारी तो सरकार को ही देना है। नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। सरकार तो अपना काम करेगी, मगर सबसे पहले जो बदलाव लाने की आवश्यकता है वो हमारे देश के सारे नागरिकों की है। सब नागरिकों को एक जगह पे तो इकट्ठा होना पड़ेगा, और वो है केवल और केवल प्रकृति। प्रकृति का रक्षण करना है। प्रकृति में आ जाता है नदियां, तालाब, कैनाल, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, पहाड़ों का रक्षण करना, एनवायरमेंट का रक्षण करना, पॉल्यूशन नहीं फैलाना, कार्बन नहीं फैलाना, हो सके उतनी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे। हर नागरिक को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए सबको ये जरूरी है कि सबसे पहले पानी से ज्यादा रोग होते हैं। पानी को शुद्ध रखने के लिए उपाय क्या है? हम एक्वा सिस्टम लगाते हैं, सारे मिनरल्स चले जाते हैं। तो हम पानी को अगर शुद्ध रख पाएंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, लोगों के घर में इतनी शांति आ जाएगी। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा अनमोल जीवन है। कर्नल पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अतिक्रमण भी क्या एक समस्या है? क्योंकि गांव के भी जितने पानी, तालाब है, पोखरे हैं, झीलें हैं, वो भी गायब होती जा रही हैं। शहरों में भी जो झीलें हैं और तालाब है उनके ऊपर तो आलीशान इमारतें बनती जा रही हैं। तो क्या अतिक्रमण भी एक समस्या है? जी हाँ, अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। शहरों में या गांव में हम अपने पहले थोड़े समय पहले जाते हैं, आज से 40-50 साल पहले, तो हम देखते थे कि हर जगह लो लाइंग एरिया हुआ करते थे शहरों में। उधर पानी इकट्ठा होता था और वही पानी जो है आप कोई ना कोई तालाब, पोखर, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। बड़ी बड़ी बावड़ियां होती थी हर जगह। इसी तरीके गांव में हुआ करती थी। उसके आसपास काफी सारे पेड़ पौधे लगे होते थे। वो हमने धीरे धीरे पेड़ पौधे हटाए। पेड़ पौधे हटा करके कोई बिल्डिंगें वहां बन गई या कोई और चीजें, सरकारी कोई चीज बन गई, गैर सरकारी कोई चीज बन गई। धीरे धीरे इस अतिक्रमण के कारण, खास करके अब जैसे मुंबई में देखिए, इतने जितने भी लो लाइंग एरिया तो उसमें बिल्डिंग है। अभी आप कुछ भी कर लीजिए, बारिश के समय वो समस्या कोई भी कर ले, सरकार को आप ब्लेम कर लीजिए, इसलिए कि वह इतना अतिक्रमण हो चुका, उसको हटा नहीं सकते आप, तो उसका उस शहरीकरण को आप बदल नहीं सकते। तो वो सब समस्याएं आज हमको सहनी पड़ रही हैं। हर जगह यही हाल हो रहा है। तो इसको जब तक कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं होगा, और इस पर कानून है लेकिन कानून को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, सरकार नियम कानून कितना ही बना ले, हम उसको बाईपास करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, उसको हमें बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल पांडे आपका। तो जैसे कि आपने देखा, हिरेन पटेल जी ने और कर्नल आर.वी. पांडे ने बताया कि जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे आम जिंदगी में। जल को बचाना कितना जरूरी है। जल संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे, उनको जल मिल सके। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।